Okay guys, so today's problem is check if array is good or not. It's an easy level question. So you are given an integer array nums. We consider an array good if it is a permutation of an array base n. ठीक है, base n होता क्या है? Base n is nothing but this expression 1 से 2n minus 1 and 2 n's in the end. ठीक है, in other words it is an array of length n plus 1. It is an array of length n plus 1 which contains 1 to n minus 1 exactly 1 plus 2 occurrences of n. Simple. For example, base 1 is equals to 1 1 and base 3 is equals to 1 2 3 3. Return true if the given array is good, otherwise return false. अब इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा मतलब क्लियर क्लैरिफिकेशन देता हूं, विच इज कि सपोज हमारे पास एक एरे है 1332. ठीक है, दिस इज आवर एरे. इस एरे का जो परमुटेशन होगा दैट कुड बी 1 2 3 3. परमुटेशन इज नथिंग बट रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स विथ वन अनदर. That's all the permutation is. Now the permutation 1 2 3 3 should be equal to base n. Should be equal to base n. If अगर ऐसा है तो हमारा एरे गुड एरे है, अगर ऐसा नहीं है तो हमारा एरे गुड एरे नहीं है. नाउ बेस n क्या होता है, राइट? अगर हमें ये जानना है कि हमारे एरे का जो परमुटेशन है वो बेस एन से इक्वल है कि नहीं, तो हमें ये जानना होगा कि बेस एन क्या होता है. तो बेस एन बेसिकली होता क्या है? बेस एन एक एक्सप्रेशन बनाता है दैट इज 1 से n माइनस 1 तक जो एलिमेंट्स होंगे वो सिंगल होंगे एंड n जो होगा हमारा डुप्लीकेट होगा, 2n होंगे. अगर बेस n है हमारे पास तो 1 से n माइनस 1 तक एलिमेंट्स सिंगल होगा और n हमारा 2 होगा इन ए n प्लस 1 एरे. याद रखेंगे ये, इन ए n प्लस 1 एरे 1 से n माइनस 1 तक जो एलिमेंट्स होगा वो सिंगल होगा और n हमारा 2 होगा. सिंपल. इफ दैट इज द केस, इफ आवर परमुटेशन इज इन that way where it is exactly same to base n, then that is a good array, otherwise it is not. ठीक है, so let's check कि हम ये ऐसा कैसे करेंगे. हम how we will be checking कि हमारा basically जो हमारा जो एरे का परमुटेशन है वो बेस है कि नहीं, हम ये कैसे चेक करेंगे. ठीक है, आओ चेक करते हैं. तो सपोज करो कि यहां पे क्या किया, बेस 3. ठीक है, हाउ वी हैव टेकन 3. सपोज हमारा एरे है 1 2 3 3. तो जो ये लास्ट एलिमेंट है दैट कुड बी द बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ आवर एरे इफ आवर एरे इज लाइक सॉर्टेड एरे है इन दैट केस. तो 1 2 3 3 ये लास्ट एलिमेंट जो है इसको हम अपने बेस का n मान लिए. ठीक है, एरे के अंदर जो ये लास्ट एलिमेंट है इसको हम अपने एरे का बेस मान लिए. अब ये वर्क कैसे करेगा? बेस का एरे हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ये हमारा बेस एरे है, 1 से शुरू हुआ है और n प्लस 1 तक गया. अगर यहां देखोगे 4 है विच इज n प्लस 1. n इज 3, our n is 3 and n plus 1 is 4. So this array is containing n plus 1 elements. करेक्ट है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग दिस array from 1. तो हम यहां देखते हैं कि n हमारा आई एम टॉकिंग अबाउट आवर बेस array. So in our base array n was 3. फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट आया. नाउ n was 3, so n minus 1 is nothing but 2.
तो सेकेंड इंडेक्स पे हमारा सेकेंड एलिमेंट आया. नाउ n, which is our the n which we have taken from our array, n is also 3, this particular 3, and n plus 1 is also 3. तो क्या हमने 1 2 3 3 मीनिंग 1 से n माइनस 1 तक सिंगल एलिमेंट और n एंड n प्लस 1 डुप्लीकेट हो गया. 1 पे 1 आ गया, n माइनस 2 विच इज 2, 2 पे 2 आ गया, n विच इज 3, 3 पे 3 आ गया, n प्लस 1 विच इज 3, 3 पे 3 आ गया. मतलब ये दो जो है ये डुप्लीकेट हो गया हमारे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग. हमारे लास्ट जो दो एलिमेंट्स हैं ये हमारे 3 हो गए, n माइनस 1 विच इज 2 एंड देन आवर 1 अकॉर्डिंग टू आवर एरे. तो हमारे ये वाला फॉर्मूला बन गया, बेस n इज इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 n माइनस 1 कॉमा n. ये बन गया. इट मीन्स जो हमारा परमुटेशन था वो हमारे बेस n के इक्वल है, विच मीन्स कि हमारा जो एरे दिया हुआ है दैट इज अ वैलिड एरे. ऐसे ही हम वैलिड एरे पहचानेंगे. तो अब देखते हैं कि जो बेस n, जैसा बेस n होता वैसा हमारा परमुटेशन है कि नहीं, हम ये चेक करेंगे. सिंपल है, जैसा बेस n होता वैसा हमारा परमुटेशन है कि नहीं. ठीक है. तो ये तो बेस n का फॉर्मूला था कि लाइक 1 से एरे स्टार्ट करो. इफ हम अपने एरे में हमें ये चेक करना है, मान लो हमारा एरे है 1 2 3 3 और हमें ये चेक करना है कि क्या ये बेस 3 के इक्वल है या नहीं. तो ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो लूप चलाना है ना, हमारे पास तो एरे है. ये बेस 3 हम जानते हैं कि कैसा होगा. बेस 3 कुछ बनेगा अगर, तो वो ऐसा बनेगा कि 1 2 3 एंड 3, ये हमारा बेस n बनेगा. अगर ये n है तो n अगर 3 है तो ये हमारा बेस n बनेगा. करेक्ट. तो हमें बस यही करना है कि हमें चेक करना है कि हमारा जो एरे है वो भी ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है. तो ये हम कैसे चेक कर पाएंगे, अगर हम अपना इंडेक्स 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3. ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 3, राइट. तो इसमें लॉजिक क्या बन रहा है, लॉजिक ये बन रहा है कि हमारे जीरो एलिमेंट पे, सॉरी जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकेंड एलिमेंट है. हमारा n जो है दैट इज 4, हमारा n जो है दैट इज 4, नहीं सॉरी माय बैड, हमारा m जो है n जो है दैट इज 3. ठीक है, लेंथ माइनस 1 दैट इज 3. तो हमारे 2 पे 3 आ रहा है. n माइनस 1, तो हमारा n है बेसिकली 3, 3 में से एक कम किए विच इज 1, तो हमारे 2 पे, हमारे 2 पे 3 आ रहा है, हमारे 2 पे 3 आ रहा है, आ रहा है. अब हमें चेक करना है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है दैट इज सेम और नॉट. सो वो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि भाई लास्ट इंडेक्स हमारा अगर n है, लास्ट इंडेक्स अगर हमारा n है तो एरे ऑफ n इज इक्वल टू n.
If that is the case, then our array is valid, otherwise it is not. तो हमने क्या किया, हमने अपने array को बेस n के फॉर्म में कंपेयर किया कि क्या सेम बेस n बन रहा है या नहीं. अगर बन रहा है इट मीन्स इट इज ट्रू, अगर नहीं बन रहा है इट मीन्स इट इज नॉट ट्रू. ठीक है. सो हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. कोड करते हैं, सूडो कोड. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे अपना n. n क्या है, मान लो कि हमारे पास nums array है which is 1 3 3 2. तो n is nothing but nums dot length minus 1. ठीक है. ओके. अब क्या करेंगे, ये हमने लेंथ ले लिया बेसिकली. अब क्या करेंगे हम, अब हम फॉर लूप चलाएंगे. i इज इक्वल टू 0 से लेकर के i शुड बी स्मॉलर देन n i प्लस प्लस. n हमारा 3 है, तो हमारा एरे जो जाना चाहिए वो n-1 तक ही जाना चाहिए, बेस्ड ऑन आवर बेस n एक्सप्रेशन. यहां पे हम क्या चेक करेंगे, इफ माई nums of i is equals to is not equals to basically is not equals to i plus 1, return false. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि nums i मतलब कि जिस भी i पे हम हैं, अब जो बेस का एरे था वो 1 से चलता था, लेकिन जो हमारा एरे है दैट इज 0 बेस्ड इंडेक्स. करेक्ट. तो अब हम अगर हम 0 से चल रहे हैं, मान लो हम 0 1 2 से चले, तो हमारे यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए. ठीक है. हमारा मैपिंग ये होना चाहिए अगर हम कंपेयर कर रहे हैं अपने बेस से, तो क्योंकि बेस का मैपिंग क्या था, 1 पे 1 था, 2 पे 2 था और n-1 पे बेसिकली n था, n-2 पे n-1 था और n-1 पे इक्वल टू n था, है ना. तो इसलिए हम यहाँ पे अपने एरे को चेक कर रहे हैं कि हमारे जो एरे का नेक्स्ट मतलब हमारे एरे का जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज इक्वल्स टू आवर करेंट एलिमेंट और नॉट. इफ दैट इज नॉट, रिटर्न फॉल्स. अगर हमारे 0 इंडेक्स पे 2 है, इट मीन्स कि हमारा एरे गुड है ही नहीं, तो वी विल बी रिटर्निंग फॉल्स इमीडिएटली. ठीक है. इतना पार्ट हो गया, हमारा लूप खत्म हो गया, हमारा लूप बेसिकली एन तक चला गया. नाउ व्हाट वी विल डू, विल कंपेयर आवर लास्ट एलिमेंट, बेसिकली द लास्ट एलिमेंट n इज इक्वल टू n. n हमारा 3 था, सो विल कंपेयर कि रिटर्न कि हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है. सो रिटर्न इफ nums of n is equals to n. if this expression is true, यहां तक हमने फॉल्स रिटर्न नहीं किया, मतलब यहां तक सब कुछ सही चला. हमारे 1 में हमारे 0 में 1 है, हमारे 1 में 2 है, हमारे 2 में 3 है, यहां तक सही चला. अब हमारा n इज इक्वल्स टू n ही होना चाहिए, देन दैट विल बी आवर वैलिड एरे. तो हमने क्या चेक किया, हमने n पे चेक किया कि क्या हमारा n हमारे n के इक्वल है, जो n हमने यहां निकाला था. तो क्या हमारा nums n हमारे n के इक्वल है. इफ दैट इज ऑल्सो द केस वी विल बी रिटर्निंग ट्रू, क्योंकि
इसका मतलब ये बेस n बना रहा है 1 2 3 3 1 n minus 1 n n and n is equals to 3. Clear? This is a easy level question guys. इससे मतलब there is nothing tough जो इसको समझने में मुश्किल हो. तो this problem is going to be solved like this. हमें बस यही चेक करना है और बेस जैसा हमारा बेस जैसा आंसर एरे बनाएगा, हम बस वही चेक करेंगे क्या हमारा आंसर एरे वही है या नहीं है. सिंपल. और सबसे पहले हमें एरे जो दिया हुआ था एरे वाज 1 3 3 2, तो हम इसको सॉर्ट कर देंगे जस्ट टू फाइंड द नेक्स्ट परमुटेशन और जस्ट टू फाइंड द परमुटेशन. ठीक है, तो वी विल सॉर्ट इट इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस. तो हम इसको अगर सॉर्ट करेंगे नम्स को तो ये बन जाएगा 1 1 2 3 3 और देन इसको बेस से बेस बनाएंगे और चेक करेंगे, बेस कंपेयर करेंगे सही है नहीं. ठीक है, सो दिस सॉर्टिंग ऑफ द नंबर विल टेक. अब एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, सबसे पहले हम सॉर्ट कर रहे हैं. तो सबसे फास्टेस्ट सॉर्ट जो होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ n log n. ठीक है, दिस इज द फास्टेस्ट सॉर्ट. देन हम एक एरे चला रहे हैं o ऑफ n तक. अगर हम इन दोनों को करें तो ऑर्डर ऑफ n log n plus n, so it is nothing but order of n log n. ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया. And the space complexity, are we using anything? No, we are not using anything. We have only n, so o of 1 हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया. Okay, thanks a lot guys, thank you so much. Please do subscribe, like and comment.